Good afternoon, students. Assalamu alaikum. This lecture is about formation of. So my topic is about today's topic is about formation of differential equation. So we'll start with an example. ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. तो हमारा है क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्नड बाय से दो एग्जाम्पल्स हम लेंगे. y इज इक्वल टू सी और a एक्स स्क्वायर, और दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे y is equal to a sin of 2x plus b cos of 2x. So let us solve these. हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, या दूसरे लफ्जों में विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन. सो इसमें क्या करना है, हम लिखेंगे कि ये तो हमें दिया गया है ये y is equal to x square, this is given to us, so this is our equation 1. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y को with respect to x, so we have dy by dx is equal to a and derivative of x square is 2x, so 2 here x here. तो ये डेरिवेटिव आ गया, तो एक इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें सिर्फ कांस्टेंट a हमें देखना है, सो हम लिखेंगे ये हमारी इक्वेशन 2 है आफ्टर डिफरेंशिएटिंग. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू y by x square. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू y by x square. सो इसको हम वापस डालेंगे इक्वेशन 2 में, we'll get dy by dx is equal to 2. for a we write y by x square into x, तो एक x कैंसिल होगा, so just 2y by x. so अगर आप चाहें ये x आप इसके साथ ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं x dy by dx minus 2y is equal to 0. तो ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन which corresponds to this function. This is a function and this is the differential equation. इस तरह हम यहाँ पे आते हैं, and this is which ऑर्डर क्या है इसका, दिस फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें पहला डेरिवेटिव है. डिग्री क्या है, क्योंकि अब पहला हाईएस्ट डेरिवेटिव का पहला हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ये है, उसका पावर 1 है, तो फर्स्ट डिग्री भी है. सो दिस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस पर आते हैं, इसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे या जो इसको गवर्न करे. तो हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करेंगे. सॉल्यूशन y is given, so I will not write it again, this is equation 1. so dy by dx इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे. a साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव cos ऑफ 2x होगा. फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो वो 2 हम यहाँ लिखेंगे. फिर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी टर्म b ऐसे रखेंगे. cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ 2x बट माइनस साइन ऑफ 2x, और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस इज माइनस. 2x का डेरिवेटिव 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो इट इज 2 हियर. अब यहाँ पे अगर हम 2 को बाहर भी निकालें तो अंदर रहता है a cos ऑफ 2x माइनस b साइन ऑफ 2x. उसको हम किसी भी तरीके से वापस y में नहीं ला सकते. इसलिए अगर हम चाहते हैं कि y इसमें सब्स्टिट्यूशन वापस लाएं, y को हम बोलेंगे ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो है y हमारा जो है वो इसमें नहीं है, तो इसमें y भी आना चाहिए. सो हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस वाज डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x. तो अब दोबारा करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन
y विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d2y बाई dx2, यहाँ 2a पहले ही है, 2 और a, और cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2x होगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 निकलेगा, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो ये बनेगा -4a साइन ऑफ 2x। इस तरह यहाँ से हम लिखेंगे -2 ऑलरेडी है, b भी ऑलरेडी है, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव है cos ऑफ 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 है, वो 2 के साथ मिलके 4 बनाएगा यहाँ पे, सो -4b cos ऑफ 2x। अब हम -4 को कॉमन निकालेंगे, वी हैव हियर एज a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x, और अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज द सेम थिंग एज y, and therefore this is here -4y। तो फंक्शन वापस आनी चाहिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, सो therefore we can say d2y by dx2 plus 4y is equal to 0. This is the required differential equation. What is this? इसको हम क्या बोलेंगे? it is कौन सा ऑर्डर है और कौन सी डिग्री है इसकी, इस पर सोचिए कुछ देर के लिए। तो ये कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, तो हमें देखना है ऑर्डर के लिए डेरिवेटिव देखना है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, वो 2 है, तो इट इज सेकंड ऑर्डर, सो इट इज सेकंड ऑर्डर, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 1 है, वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इट इज सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस नाउ मूव अहेड। तो ये हमें दिखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दी गई है, उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, तो उसके लिए फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, 1 या 2 मरतबा, डिपेंड करता है कि हमारी फंक्शन कैसी है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पेज एंड नाउ वी टॉक अबाउट solution of differential equation. तो ये हमें देखना है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें। तो पहले व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन or a function between variables that satisfy the given differential equation। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशनों में देखें, यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये उसका सॉल्यूशन है। अगर आप इस इक्वेशन में y को लेके ये वैल्यू दें, फिर डिफरेंशिएट करें, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह ये जो है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है, और आप y का वैल्यू यहां पर डालेंगे, ये जो ऊपर हमने लिखा है, और फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 0। सो दिस इज दिस विल satisfy this differential equation।
So these are the solutions. This is the solution of this differential equation. This is the solution of this differential equation. So finding a differential equation and finding a solution, these are the two reciprocal processes. अगर आपको फंक्शन दी गई है, you can find the differential equation corresponding to that function. उल्टे में अगर हमें differential equation दी गई है, we can find the function corresponding to that differential equation which will satisfy that differential equation. So ये जो solution होता है differential equation का, इसका दूसरा नाम है, we also call them as integral of differential equation. अभी हम देखेंगे कि जो differential equation उसका solution हम कैसे निकालते हैं, because the process involves integration. डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डेरिवेटिव होता है, से dy by dx is equal to 5x divided by y और समथिंग लाइक दिस. तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है, इसको अगर आप डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो आपको वहाँ फंक्शन मिल सकती है. तो इसलिए इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है. इसलिए हम सॉल्यूशन को कहते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या और कहते हैं, इट इज इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और बाद में चूंकि जो सॉल्यूशंस आते हैं वो रिलेशंस होती हैं, फंक्शंस होती हैं, उनके जो कर्व्स बनते हैं, जब कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो उसका सॉल्यूशन आप निकालते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगी, दैट विल बी अ फंक्शन. और उस फंक्शन का अगर आप कर्व डालेंगे या ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, उस कर्व या उस ग्राफ को हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व्स. ये नोमेनक्लेचर है, हम नाम देते हैं. तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस क्या होगा सॉल्व करने का, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें हम क्या करेंगे, विल इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन. कितने बार इंटीग्रेट करेंगे, as many times as the order of differential equation. If we have first order differential equation like this, इसको एक बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा and we'll get it solution. और इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं. अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, से d2y by dx2 plus dy by dx plus 5y is equal to 6. इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको पहले एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसमें दो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, से c1 फिर c2. तो जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको सॉल्व करने के लिए हमें उतने बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उतने कांस्टेंट्स वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. तो जो हमारी जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन जब होगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कितने कांस्टेंट्स होंगे, जो है एज मेनी कांस्टेंट्स is the order of differential equation. और अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे, वापस आएंगे पिछले टॉपिक में जब हमने बोला कि ये जो है ऊपर हमारी ये जो फंक्शन है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पहला डेरिवेटिव है, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट है, यहाँ ए जो है एक कांस्टेंट है, देयर इज ओनली वन कांस्टेंट. और यहां पर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर, जो इसमें ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो रहा है. तो इसके सॉल्यूशन में आप देखिए तो दो कांस्टेंट्स हैं, ये एक कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है.
तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जनरल सॉल्यूशन में जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे इतने कॉन्स्टेंट्स होंगे जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव द कॉन्स्टेंट्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स जिनको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर अगर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल substitute the particular values of the arbitrary constants. जो कॉन्स्टेंट्स उसमें होंगे उसमें जो हम वैल्यूज देंगे, जो भी इनकी खास वैल्यूज होंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे, तो हमें वो खास पर्टिकुलर सॉल्यूशन उन वैल्यूज का मिलेगा वहां पे. So now we can do examples of solution of differential equation, and we'll have, so I will add another page here. So now we'll talk about methods of solving differential equation. तो पहला इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो है solution of differential equation in separable form. तो हमारी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे जिनकी एक खास फॉर्म होगी, से dy by dx इज इक्वल टू f of x, एक फंक्शन है x की, और दूसरी फंक्शन g of y, एक और फंक्शन है हमारे y की फंक्शन है. सो dy by dx इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज द फंक्शन ऑफ x, अदर इज फंक्शन ऑफ y. तो इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इसमें ये खासियत है कि हम x वेरिएबल को अलग कर सकते हैं और y को अलग कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं इसमें f of x dx, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और ये g of y जो है इसको हम यहां लाएंगे, बनेगा dy by g of y. सो एफ एक्स या डी एक्स प्रोडक्ट में आएगा, हमारे जी वाई यहाँ डिनोमीटर में आएगा. सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसको डी वाई बाई जी ऑफ वाई. तो ये है आपकी एक्स वाले वेरिएबल, यानी एक्स का ये डिफरेंशियल और ये एक्स की फंक्शन, यहाँ वाई की फंक्शन जी वाई और ये वाई का डिफरेंशियल डी वाई. तो हमने एक्स और वाई को अलग अलग किया. इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, या ये एक ऐसी फंक्शन है जिसमें सेपरेबल वेरिएबल्स हैं. तो यहां पर वेरिएबल्स हमने, ये ऐसी फंक्शन है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं. तो इसमें फिर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. देन इफ वी कैन इंटीग्रेट, वी कैन इजीली इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी वाई और ये जी ऑफ वाई. तो ये हम करेंगे, और यहाँ कॉन्स्टेंट भी दाखिल होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे एंड विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे और इलस्ट्रेट करेंगे सेपरेबल वेरिएबल्स के मेथड को. सो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये हमें करना है. तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, हम लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इसको लिखना है. हियर वी आर गिवन दैट y स्क्वायर dy by dx plus x square is equal to 0, और y square dy by dx is equal to minus x square. इस टर्म को यहाँ लेंगे,
सो हम लिखेंगे फिर इसमें वाई स्क्वायर डी वाई इजक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हो गए वाई और एक्स अलग अलग। अब इंटीग्रेट करेंगे और यहां सी एंटर होगा, वायर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारा है वाई क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट करके माइनस ये है आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो 3 यहाँ एलसीएम है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 3, तो हमें मिलेगा वाई क्यूब इजक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3c। अब चूंकि c कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c is arbitrary constant, we don't know, it can be anything. If it can be anything, multiplying it by 3 it will be another any constant, so we can still write c. Or some people like to write c prime here and then c prime is equal to 3c, but c is arbitrary, c prime is also arbitrary, so we can keep it as c. Or if you like, you can write c prime, but it is still an arbitrary constant. Now you may write it as, if you like, y cube plus x cube is equal to c prime, and this is the solution. This is the solution of the given differential equation. So let us do now another example of, you can do yourself another exercise for you, little exercise for you. Solve dy by dx is equal to e raised power 3x minus 3y plus 3x square e raised power minus 3y. तो ये differential equation है, इसका solution आपको निकालना है. Let us take another example now. Another example we have here now. And this example is about question is like this, example is like this: solve the initial value problem for a series RC circuit or dq by dt plus q by c is equal to 0, where q of 0 is equal to q0, where q, r and c are charge on capacitor, plates, resistance and capacitance respectively, and R and C are constants. तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, और इसमें बोला है ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सिचुएशन दी गई है, उसमें इनिशियली क्या कंडीशन है वो बताया गया है. यानी आपके पास ये कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है तो पहली जो बात है ये आरसी सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बताई गई है, और ये बताया गया है कि
और इसमें क्या होगा कि कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो इनिशियली दी गया है स्टार्ट में, यानी ए टी इज इक्वल टू 0, इस पर जो चार्ज है वो Q जो है वो Q ऑफ 0 मीन्स Q ए टी इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। इसका मतलब है ए टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है उस वक्त चार्ज जो कैपेसिटर पर है वो Q 0 के बराबर, स्टार्टिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर। फिर ये कैपेसिटर जो है इट विल चार्ज विल पास थ्रू द रेजिस्टर, हम बोलेंगे इट विल डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर, और इस पर जो चार्ज है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो वेरिएबल जो है वो Q है। Q इज ए वेरिएबल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें Q फंक्शन है टाइम की, Q इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका सॉल्यूशन जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Q विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमें निकालनी है। और इसमें R और C जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस उसके वैल्यूज हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखते हैं ऐसे इसका हम सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। सो हियर वी आर गिवन R dq by dt प्लस Q by C इज इक्वल टू 0। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो है वो मेथड हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे। सो R dq by dt इज इक्वल टू माइनस Q by C। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये R हम यहाँ लाएंगे, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय R, तो यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ R आएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Q उसको अलग करेंगे। सो dq जो है इसको Q के साथ में लाएंगे, Q को यहाँ लाएंगे, और बाकी जो टाइम इसको यहाँ लाएंगे। सो इट इज 1 by RC dt। ये सारा आपने अलग इसलिए रखा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ dq by q इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, माइनस 1 by RC इंटीग्रल ऑफ dt प्लस कांस्टेंट C। अब C नहीं लिखेंगे क्योंकि C कैपेसिटेंस के लिए, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट K, वायर K इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो है ये K जो है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे चूंकि इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, क्या दिया गया है, सिंस Q ऑफ 0 is equal to Q0 implies, उसका मतलब क्या है, Q of 0 is Q0, Q is actually a function of time, so ये T0 है। so हम लिखेंगे implies 8 T is equal to 0 when starting time जो होता है उस वक्त चार्ज जो है वो Q0 के बराबर है। so this is initial, so this is the initial value problem, initial condition। तो using in our equation we get, इसको हम डालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। उससे पहले तो इंटीग्रेट हमें करना था पहले एक स्टेप में यहाँ पे। ओके, यहाँ मैं ऐड करता हूँ स्पेस को, और करना पड़ेगा। सो ये हमें रब करना है यहाँ पे। I hope you are enjoying the topic. So now we'll come back. So this was, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dq by q is ln of q natural log, ln for natural log of q to the base e को हम शॉर्ट में लिखते हैं ln of q। So it is minus 1 by RC, इंटीग्रल ऑफ dt is t, तो इस t को हम यहाँ लिखेंगे प्लस k विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे k लिखने की जरूरत नहीं थी, वायर k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इनिशियल
using initial condition जो दी गई है q of 0 is q0 which means जिसका मतलब होता है कि t is equal to 0 q is equal to q0। इसको हम यूज ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे तो हम लिख सकते हैं ln of for q will write q0 ln of q0 is equal to माइनस और ये t जो 0 है तो ये पूरा 0 हो गया प्लस k तो k प्लस 0 इज k तो ln of q0 is k तो k is ln of q0। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा विल गेट ln of q is equal to minus t by rc plus ln of q naught or q0। So let me create some space here। So now we have this equation। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं ln को ln के साथ मिलाएंगे सो इट इज ln of q minus ln of q0 is equal to minus t by rc। तो log की एक प्रॉपर्टी है log of m minus log of n is log of m by n so this will become log of q by ln of q by q naught is equal to minus t by rc। नाउ ये हम ln हटाने के लिए हम e लेंगे टेकिंग e फ्रॉम बोथ साइड्स। जिस ln और e जो है एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट्स रखते हैं अपोजिट फंक्शन ऑपरेशंस हैं तो e ऑफ ln विल कैंसल एंड विल गेट q बाई q नॉट और यहाँ e ऑफ माइनस टी बाई आर सी है which implies q is equal to q naught e raised power minus t by rc। You see this is the required solution is the required solution of the differential equation। तो इसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड का यूज किया और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी इसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई थी। इसमें आप देखिए जब इनिशियल वैल्यू दिया जाता है तो वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता है वो हम इनिशियल कंडीशन सबस्टिट्यूट करके वो उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट का निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट के जो हमने दिया था वो नहीं रहा वी गेट ए सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन q is equal to q naught e raised power minus t by rc। इनफैक्ट जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यू मे हैव डन इन 12th क्लास with time the charge on this capacitor this is the initial charge is q naught यहाँ से हम चार्ज देखते हैं on capacitor so there is an exponential decay so decay is like sorry it is like something like this ठीक है। so ये है आपका q ये आपका q डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली anyway that is physics। यहाँ पर हम प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं मेथड्स देख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच।